और गाइस स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से यूपीएससी में लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, लेकर चलते हैं मॉर्निंग बूस्टर को लेकर कि आखिर ये है क्या, और जो यूपीएससी महत्वाकांक्षी दिन और रात में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, वे क्या करें। यहाँ पर दिन का मतलब है दोपहर, दोपहर और रात में नहीं पढ़ पाते हैं, वे क्या करें। बेस्ट स्टडी टाइम जो है यूपीएससी के लिए क्या होना चाहिए आपका, तो ठीक है पढ़ते हैं। देखो, दो तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, यदि मैं बताओ। एक होती है डेली रूटीन, ठीक है, एक होती है लाइफ रूटीन, यानी आपको लाइफ में कब क्या करना है। और एक होती है दिनचर्या कि ठीक है, दिन के किस टाइम पर आपको क्या करना है। यदि कोई चीज़ हम दिनचर्या में ऐड करते हैं कि ठीक है, आज आप ऐड कर रहे हैं कि कल आपको ये करना है, ठीक है, आप मान के चलते हैं कि कल आपको जो है कहाँ पर बाहर जाना है, तो कल सुबह आपको जल्दी उठना है 4 से 6, तो आप कल तो जल्दी उठ जाएंगे, ये दिनचर्या हो गई। लेकिन उसके अगले दिन आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वो दिनचर्या का हिस्सा थी, जिस दिन की थी वो दिन खत्म हो चुका है। लेकिन लाइफ की एक रूटीन है, ठीक है, कि आपको डेली जो है मॉर्निंग में जल्दी उठकर ब्रश करना है, तो आप डेली ब्रश करते हैं, डेली आपको चाय पीना है, डेली आपको दूध पीना है, डेली आपको खाना खाना है, ठीक है, डेली आपको नहाना है, एक्स्ट्रा, ठीक है, जो भी आपको करना है सब आप कर सकते हैं। यानी जो आपका लाइफ रूटीन बन चुका है कि नहीं, लाइफ में ये तो करना ही है डेली। साथ में लाइफ जिस तरीके से दिन का एक समय होता है कि ठीक है, दिन के इस समय में ये, इस समय के इसी तरह लाइफ का भी एक समय होता है कि लाइफ की एक जो है विशेष कार्यक्रम बोल सकते हैं हम हिंदी में, कि जब हम 15 साल से लेकर 20 साल तक के होते हैं तब आपको क्या करना है, 11 साल से लेकर 15 साल तक के हैं तब आपको क्या करना है। तो ये भी लाइफ रूटीन का एक हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। यदि इस लाइफ रूटीन में एक एवरेज टाइम बोलूँ तो आपको 20 साल तक, ठीक है, 20 साल तक यदि आपकी जो रूटीन बनी हुई है वो आपकी एक हैबिट बन जाती है। यदि आप 20 के ऊपर के में हो चुके हैं तो 25 का मान लीजिए कि 25 तक के हैं आप, तो वो आपकी एक रूटीन बन जाएगी। यदि आप 27 के हैं तो 30 तक मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी कोई हैबिट बनी नहीं हुई, तो वो हैबिट आपको क्रिएट करनी होगी। अब आपको डेली रूटीन बनाकर उससे अपनी लाइफ की रूटीन जो है बनानी होगी, ठीक है। तो देखो, जो हमारी बॉडी रहती है, यदि सच सच बताऊँ तो वो प्रकृति के अनुरूप ही चलती है। यानी सूर्य का जब प्रकाश पृथ्वी पर रहता है, ठीक है, तब हम अपने सारे काम करते हैं। सूर्य का प्रकाश चला जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तब हम सभी सोते हैं। अब आप लोग बोलोगे दिन में भी हम सो लेते हैं सर। देखो, दिन में आप सोते हो उतनी अच्छी तरीके से नहीं सो पाते हो जितना कि रात को आप नींद अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक यही बात यदि मैं कहूँ तो आपके यूपीएससी के लिए भी लागू होती है, पढ़ाई के लिए भी लागू होती है, ठीक है, आपकी स्टडी टाइम के लिए भी लागू होती है। कि जब सोने का एक अच्छा समय हो सकता है, तो पढ़ने का जो है, पढ़ाई करने का जो है एक अच्छा समय क्यों नहीं हो सकता है। एक आदर्श समय की यदि मैं बात करूँ, एक आइडियल टाइम की यदि मैं बात करूँ, तो वो आपका है सुबह का समय। उसके कारण फिजिकली मेंटली दोनों कारण हैं, ठीक है। पहला कारण तो ये है कि जब आप उठते हो तो उसके पहले आपके जो शरीर में यानी माइंड को एक रिलैक्स मिल चुका होता है, एक रेस्ट मिल चुका है, यानी हिंदी में कहूँ तो विश्राम मिल चुका होता है। रात को आप पूरा सोए हो, बैटरी फुल चार्ज हुई है आपकी, ठीक है। तो अब आप जो है जैसे ही आप उठोगे तब आपकी जो माइंड की कैपेसिटी होगी सबसे ज़्यादा होगी सुबह। जब आप उठते हो तब माइंड की जो कैपेसिटी होती है फुल होती है कि वो 100 में से 100% वर्क करेगी, ठीक है, एकदम वो फ्रेश होता है माइंड, ठीक है। और जैसे जैसे हम उसे काम बताने लगते हैं, ठीक है, यदि आप 9 बजे उठें, यदि 9 बजे आप उठते हो और 9 से 12 आप कोई काम करते हो, तो जो क्वालिटी 9 से 12 पर काम करते समय होगी वो 12 से 3 यदि आप जो काम करोगे उसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो शरीर की जो माइंड की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी थी वो थी जब आप उठे थे, जब माइंड तरोताज़ा था तब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी और वो उतने अच्छे से वर्क कर रहा था। लेकिन क्योंकि अब उसने कुछ वर्क कर लिया है, उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो चुकी है, तो अब वो जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा उसकी कैपेसिटी कम होती चली जाएगी। तो एक ये समय है, ठीक है, एक तो रिलैक्स आपको मिल जाता है, एक जो है माइंड आपका फ्रेश होता है, एक उसकी जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा होती है। तो ये कुछ कारण है, ठीक है, जो आपको पढ़ाई करने के लिए सुबह एक रीज़न बताता है, ठीक है। यानी इस समय तो आपको पढ़ाई कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके लिए ही बना होता है, स्टूडेंट की बात करूँ तो, ठीक है। और प्रैक्टिकली यदि बात कहूँ तो देखो, आसपास का जो माहौल है वो हमें शांत मिलता है, ठीक है। घर का भी देखें तो वहाँ पर भी शांत, सभी सोए हुए हैं। बाहर देखें तो वे भी शांत, वे भी सारे सोए हुए हैं अपने अपने घर पर, बाहर नहीं, ठीक है। तो देखो, पूरा शांति का वातावरण है। यदि आप यही दिन में यदि कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो आसपास के कुछ
खिंच-खिंच, कुछ खिंचान, कुछ आवाज़ें आती है, ठीक है? हम ना चाहते हुए भी हम उन आवाज़ों को सुन लेते हैं, ठीक है? यदि हमारे रूम में कोई आता है या फिर हमारे सामने से कोई गुजरता है तो वहाँ पर हमारा ध्यान भटक जाता है, ठीक है? ना चाहते हुए भी हम तो किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि कोई फर्दर पर्सन यदि हमारे सामने आता है या हमारे पास से गुजरता है तो हमारा ध्यान चला जाता है कि हाँ, हम पढ़ रहे थे तभी आया था, तभी हमारे पास से गुजरा था, जब हम पढ़ रहे थे तभी आवाज़ें आ रही थी, ठीक है? कोई 2 लोग बात करें तो वहाँ पर हमारा ध्यान चला जाता है, ठीक है? 2 लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है, ला मेरे 100 रुपए ला, तो आपका ध्यान तो बुक में है, लेकिन आपके माइंड में एक सूचना गई है कि हाँ, कोई 100 रुपए माँग रहा है कि किसी से, तो वहाँ पर हमारे माइंड में ये जाएगा, अरे यार 100 रुपए माँग रहा है, किस बात की माँग रहा है ये? इस तरीके से ध्यान भटक जाता है। कहाँ पर आप बुक पढ़ रहे थे और कहाँ पर आप दूसरों की ओर जो है उनके माइंड को पढ़ने बैठ गए, ठीक है? तो इस तरीके से फ़ोकस नहीं हो पाता है, ठीक है? आप नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो सूचनाएँ जो आस-पास से आपको सुनाई दे रही है, आस-पास आपको दिखाई दे रही है, वो माइंड में तो जाती है, ठीक है? माइंड में जब जाएगी तो जो है माइंड को उसमें काट-छाँट करनी पड़ेगी कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में स्टोर करना है या आस-पास से जो बातें सुनाई दे रही है वो माइंड में स्टोर करनी है या जो दिखाई दे रहा है वो स्टोर करनी है। तो वहाँ पर एक काट-छाँट होती है, तो वहाँ पर माइंड को ज़्यादा प्रोसेस करनी होगी, थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क जो है माइंड को करना पड़ता है, ठीक है? तो ये कारण था कि बाहर और अंदर शांत वातावरण रहता है तो वहाँ पर एक जो है फुल कंसंट्रेट के साथ हमारा माइंड पढ़ाई करने में लगेगा। यदि आपने देखा होगा कि कोई फ़िल्म भी यदि हम देख रहे हैं, ठीक है? टॉकीज़ सिनेमा में जाकर यदि हम कोई देखते हैं तो वहाँ पर भी आस-पास सभी अंधेरा छाया होता है और बीच में एक स्क्रीन दिखाई देती है, वो होती है जो फ़िल्म हम देखने आए हैं उसकी। उसके पीछे भी एक यदि बोले तो साइकोलॉजिस्ट एक कारण है, वो ये कारण है कि आप एक ही चीज़ पर फोकस कर पाएँ, फुल कंसंट्रेट कर पाएँ। आपके जो कान हैं वही सुन पाएँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है? आप उसी के बारे में बोल पाएँ जो आपकी आँखें देख रही हैं। यानी फुल कंसंट्रेट किस चीज़ से होता है? आँखों से। यदि आपकी आँखें एक चीज़ पर गड़ जाती है, उसके पास और कोई देखने के लिए नहीं होता है, तो वहाँ पर फिर आपकी एकाग्रता बन जाती है। क्योंकि देखो हमारे जो बॉडी बोलो तो कई सारी इंद्रियाँ होती है, ठीक है? नाक की, आँख की, कान की, वो सभी इंद्रियाँ अपना काम करती है। यदि इन सभी इंद्रियों को वश में करके और एक ही जगह पर लगा दें, तो फिर जो है बात ही क्या। एक उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको बताऊँ, सूर्य की जो किरणें आती है, ठीक है? वो एक कागज़ पर आ रही है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? बिखरी हुई किरणें आ रही है, कागज़ को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं हम बीच में एक प्रिज्म लगा दें, ठीक है? तो प्रिज्म से क्या होगा, यदि आपने साइंस पढ़ी होगी तो जो सूर्य की किरणें हैं, उस प्रिज्म पर जितनी भी सूर्य की किरणें पड़ रही है, वो प्रिज्म उन सारी किरणों को एक ही जगह पर फोकस करेगा, ठीक है? और वो जाएगी कागज़ पर और अब वो जो है कागज़ जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो पहले ऊर्जा थी वो बिखरी हुई थी, लेकिन अब जो है वो एक ही जगह फोकस कर रही है वो किरण। इससे क्या होगा कि कागज़ वो जो है सूर्य की किरण को सहन नहीं कर पाएगा। तो सूर्य की किरण में इतनी ताकत होती है कि किसी चीज़ को जला दे, लेकिन क्या होता है, बिखरी हुई होती है। इसी तरह माइंड का भी है कि माइंड में कई सारी इंद्रियाँ होती है जो बिखरी हुई होती है, ठीक है? कान कुछ और सुन रहे हैं, आँख कुछ और देख रही है, हम बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, लेकिन ये सारी इंद्रियाँ एक ही जगह पर यदि हम लगा दें तो हम भी सूर्य की भांति जो है चमक सकेंगे, ठीक है? एकदम तप सकेंगे बोले तो, ठीक है? तो ये कारण है कि सारी इंद्रियों को वश में करना है। वश में करने के लिए क्या होता है, सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि देखो सुनने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, बोलने के लिए, ठीक है, कोई है नहीं हमारे पास कि किसी को कोई बोल सके, सुनने के लिए कोई है नहीं कि किसी को हम सुन सके, कोई आवाज़ें आ नहीं रही है। तो और ठीक है, सूंघने के लिए भी और भी इंद्रियों की बात करो, नाक की, ठीक है, कोई स्मेल आती है तो भी हमारा जो है माइंड भटक जाता है, भटकाव देखने को मिलता है। तो सूंघने के लिए भी कुछ है नहीं, सवेरे-सवेरे किस बात की जो है स्मेल आएगी, ठीक है? ना तो कुछ जलने की स्मेल आएगी, ना किसी चीज़ की खुशबू आएगी, ठीक है? कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, मॉर्निंग में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है और हमारी जो फुल कंसंट्रेट है हमारी आँखें कर रही होती है। पहले भी बताया था कि आँखें जो देखेगी वहीं पर सारी इंद्रियों का जो है फोकस ऑटोमेटिकली चला जाता है और वहाँ पर फिर एकाग्रता बनती है। यदि आपके सामने बुक है, बुक में आप जो पढ़ रहे हैं तो कान भी वहीं पर कॉन्सेंट्रेट है, आपका मुंह भी वहीं कॉन्सेंट्रेट है, आपका नाक भी वहीं कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है? आपका हाथ, आपकी पूरी बॉडी जो है अब बुक पर कॉन्सेंट्रेट है। बुक में जो बातें बोली जा रही है वो आप जल्दी जल्दी जो है कैप्चर कर पा रहे हैं। तो ये एक होता है कारण, फिजिकली मेंटली दोनों बोलूँ तो ये कारण होता है प्रैक्टिकली। आगे यदि बात करूँ कि ठीक है,
दिन का बता दिया मैंने, ठीक है। दिन में शांत वातावरण होता है, लेकिन आप बोलोगे रात को भी तो होता है सर, हम तो रात को पढ़ते हैं, शांत वातावरण होता है, कोई नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर आपके माइंड की कैपेसिटी कम हो जाती है, सुबह कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक रेस्ट लेकर, एक रिलैक्स लेकर जो है हमारा माइंड उठता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी तरोताज़ा ज़्यादा होगी। यदि आप उठते हैं तो आप भागेंगे तो शुरुआत में तेज़ भाग सकते हैं या लास्ट में, ठीक है। आप बोलेंगे सर मैं शुरुआत में धीरे धीरे भाग लूँगा और लास्ट में तेज़ भाग लूँगा, तो देखो लास्ट में भी आप तेज़ भागोगे, लेकिन उतनी तेज़ नहीं भाग पाओगे, क्योंकि शुरुआत में आप भागे हो, चाहे धीरे भागे हो, लेकिन आप थोड़े थके हो, तो आप बाद में उतनी तेज़ नहीं भाग पाओगे जितना शुरुआत में तेज़ भाग पाओगे, ठीक है। यदि शुरुआत में आप तेज़ भागोगे, ठीक है, तो लास्ट में हो सकता है कि स्लो हो, ठीक है। स्लो होना ही है, क्योंकि कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि शुरुआत में कैपेसिटी ज़्यादा थी तो आप तेज़ दौड़ लिए, ठीक है। और यदि शुरुआत में आप तेज़ दौड़ लिए तो आपका काफ़ी टाइम कवर हो चुका है, यानी आपके पास 6 मिनट है, ठीक है। आप यदि शुरुआत करते हैं तो 3 मिनट में 5 किलोमीटर भागते हैं, और वहीं यदि आप अंत के 3 मिनट लेते हैं कि मैं बाद में पहले 3 मिनट से स्लो भाग लेता हूँ, 3 मिनट बाद में, तो आप बाद में जब तेज़ भागोगे तो आप 5 ना भाग कर 3 ही भाग पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप बाद में नाइट में हार्डवर्क करोगे तो इस तरीका क्या हो जाएगा कि आप 3 किलोमीटर ही चल पाए, तो सुबह यदि करोगे तो 5 किलोमीटर आप चल पाओगे, तो इन्हें 2 किलोमीटर का फ़ायदा है। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइंटिफिक भी ये बात प्रूफ है कि यदि आप सुबह जल्दी उठोगे, सुबह जब आप जल्दी उठते हैं और कोई कार्य करते हैं, कोई 2 घंटे का कार्य भी आप करते हैं तो वो 3 घंटे के बराबर होता है। वही काम यदि आप दिन में करोगे तो आपको 3 घंटे लग जाएंगे, तो यानी आपका जो दिन है अब 25 घंटे का हो चुका है, 1 घंटा और उसमें इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो जो सुबह का समय होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब ये भी बात ध्यान रखनी है कि ठीक है आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, लेकिन आपको नींद भी पूरी लेनी है, ठीक है। तो बेस्ट स्टडी टाइम यदि मैं कहूँ आपको तो आपका होना चाहिए 4 बजे का, ठीक है। जो लोग दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं, रात में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण यही होता है कि डिस्टर्बेंस जो है ज़्यादा क्रिएट होती है और ज़्यादा किच जो आवाज़ है फुल कंसंट्रेट उनका नहीं हो पाता है। मॉर्निंग में यदि वो एक आदत बना ले, शुरुआत में उनको दिक्कत आएगी उठने में, ये बात मैं बोल दूँ। मैं अभी आपको कह दूँ कि ठीक है आप सुबह पढ़ो, आप उठोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो, आप बोलोगे सर सुबह भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप तो बोल रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, कि देखो यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो मैंने कहा था कि माइंड को रिलैक्स मिलता है और वो तरोताज़ा होता है। यदि आप रात को देर से सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं और आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो कहाँ से आपका जो है माइंड रिलैक्स होगा? आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। और माइंड को रिलैक्स होगा तभी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसलिए आपको सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी होगा, ठीक है। तो जो आपका बेड टाइम होना चाहिए, देखो हम यानी नॉर्मली कहते हैं कि 6 से 8 घंटे की हमारी नींद होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी कह दिया 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, 8 घंटे की। तो आपने बोला कि ठीक है 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, यानी 4 बजे यदि हमें उठना है तो हमें 8 बजे सोना होगा, तब जाकर जो है हमारी 8 घंटे की नींद होगी। अब एक बात बताइए, 8 बजे आप जाओगे बेड पर, वहाँ पर जाते से ही आपको नींद आ जाएगी क्या? नहीं आएगी ना, 15 से 20 मिनट 30 मिनट तो आपको लगेंगे, ठीक है। 8:30 बजे आपको नींद आएगी। अब 4 बजे आपको उठना है, ठीक है। तो जब 4 बजे उठते हैं तो उठते उठते आपको क्या टाइम हो जाएगा? 4:30, ठीक है। कि हाँ थोड़ी देर बाद उठेंगे, थोड़ी देर बाद एक बेड पर नींद खुल जाती है और हम सोए रहते हैं कि हाँ थोड़ी देर बाद उठेंगे। तो ये जो चीज़ है इसमें भी आपका 30 मिनट जाता है। तो यानी आप 4 बजे का मानेंगे तो 4:30 बजे उठेंगे। तो यदि आपको 4 बजे ही उठना है तो आपको 3:30 बजे का मान कर चलना होगा, ठीक है। तो यानी 8:30 से 3:30 आपकी नींद कितनी हुई? 7 घंटे की, ठीक है। तो इसी तरह यदि आपको 6 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है, तो आपको 9 बजे सोना होगा, ठीक है। तो यदि मैं कहूँ तो जो 8 से 4 के बीच जो आपका समय था वो था आपका बेड टाइम, कि आप बेड पर इतनी देर थे, और आपका जो स्लीप टाइम था, ठीक है, जो सोने का जो आपका समय था वो आपका था 8:30 से 3:30, यानी 7 घंटे। 7 घंटे का आपका स्लीप टाइम हो गया, बेड टाइम हो गया आपका 8 घंटे। तो यही चीज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 7.5 घंटे का आपका बेड टाइम हो गया और 7 घंटे का आपका स्लीप टाइम। एक और बात, जब आप बेड पर जाएँ तब आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से आप फ्री होने चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि वापस से आपको उठना पड़े या फिर आप सोए, यानी बेड पर गए मतलब अब आपको सोना ही है, कुछ नहीं करना है आपको। मोबाइल में 3:30 बजे का अलार्म लगाकर आप रख दीजिए दूर दराज पर कहीं, चाहो तो 3:45 पर भी रख दो, यदि आपको लग रहा हो काफ़ी ज़्यादा हो गया 30 मिनट जाएंगे,
15 मिनट या 3:50 का 3:55 का अपने अनुसार, ठीक है। लेकिन आपको 4 बजे तो पढ़ाई करने बैठ ही जाना है। उस अकॉर्डिंग जो है इसके पहले का टाइम सेट कर लीजिएगा कि मुझे कितना सा समय लगेगा बॉडी को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो देखो, आपने मोबाइल अलार्म लगाया, उस मोबाइल को दूर रख दीजिए ताकि उस अलार्म को बंद करने के लिए आपको जो है उठ कर जाना पड़े, ठीक है। अदरवाइज मोबाइल पास में पड़ा है, अलार्म बजा, अरे यार अलार्म बज गया, बंद करके और वहीं पर रख दिया वापस, वाह सत्यानाश, विनाश, सर्वनाश। तो ये चीज़ जो है आपको नहीं करना है। मोबाइल आपको दूर रखना है। बेड टाइम जैसे ही आपका स्टार्ट होता है, जैसे ही आप सोने के लिए गए, मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। अब सुबह क्या होता है, सुबह आपको उठना है, 3:50 का आपने अलार्म लगाया, 3:50 पर आप उठें, मोबाइल बजा, आप मोबाइल को बंद करने के लिए आपको उठ कर जाना पड़ा, अलार्म बंद करा 3:50 पर। अलार्म बंद करते ही, अलार्म बंद करने के पहले उठते ही आपको जो है 4 गिलास पानी पीना है। आप बोले सर 4 गिलास तो हमने कभी पिया ही नहीं, ठीक है। हो सकता हो किसने पिया हो लेकिन किसकी आदत नहीं हो। अब क्या होगा, ठीक है। अब आपको पानी की धीरे धीरे आदत बनानी है। शुरुआत आप 1 गिलास से कर सकते हो कि ठीक है आपकी 4 गिलास पीने की आदत नहीं है तो 1 गिलास पानी पियो। 1 गिलास आप पानी पी रहे हो सुबह, तो आपके अंदर जो आप रात को सो रहे थे तो आपने सोते समय बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है, तो वहाँ पर आपको जो है ऑक्सीजन नहीं मिली है शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी हुई है। ऑक्सीजन सिर्फ वही गई है जो हमने अपनी जो है नासिका से ली है, नाक से ली है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमें नींद आती है, ठीक है। अब नींद आती है और जब आप उठ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी को पूरी नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपको वापस से नींद आएगी, आप वापस बोलोगे सो जाएं सो जाएं। तो आपको सबसे पहले उठकर पानी पीना है। पानी आप पियोगे तो ऑक्सीजन की कमी जो है आपकी पूरी होगी। ऑक्सीजन की कमी पूरी होने के बाद आपको जो है नींद आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, ठीक है। पानी आपको गर्म करके पीना है, क्योंकि पानी गर्म करके यदि आप पियोगे तो थोड़ा बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी, कुछ काम आपके पास करने के लिए रहेगा कि नहीं पानी गर्म करना है, पानी गर्म करने के लिए जाना है। तो यानी ये कुछ काम बताओ अपने शरीर को, ठीक है, कि हाँ मुझे जाना है, गैस पर जो है एक तपेली में या जग में जो भी पानी रखना है, गर्म करना है। 3 मिनट 4 मिनट आपके 3-4 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में आपका पानी गर्म हो जाएगा मैगी की तरह। 2 मिनट में पानी आपका गर्म होता है, आप उसे पीते हो, ठीक है। अब मैं बता रहा था कि ठीक है शुरुआत में 1 गिलास, ठीक है, 4-5 दिन तक 1 गिलास ही पानी पियो, फिर 4-5 दिन बाद उसे 1.5 गिलास कर दो, फिर 2 गिलास कर दो, फिर 3, 3.5 और फिर 4। इस तरीके से आपको जो है पानी की मात्रा बढ़ानी है। सुबह सुबह गर्म पानी पीने के भी कई फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद पानी पीने के बाद आपको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपको आना है। अब शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, यार सुबह जल्दी उठ गए, सुबह जल्दी पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है। आपको हैबिट क्रिएट करने में समय जो है लग सकता है। कुछ को 2 महीने भी लग सकते हैं, कुछ को 1 महीने भी, और कुछ को 1 दिन और 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम समय जो है 2 महीने लग सकते हैं आपको इस हैबिट को क्रिएट होने में। तो अब तब तक क्या करें? तब तक आपको यही काम करना है। सुबह जल्दी उठना है, पानी गर्म करना है, पानी पीना है, ब्रश करना है, आकर बैठ जाना है, लेकिन वापस सोना नहीं है। चाहो तो आप जो है यूपीएससी के लिए वीडियो देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी की वीडियो देख सकते हैं, कई लेक्चर है वो लेक्चर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आपको सोना नहीं है। जब आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है, आपको नींद नहीं आने लगेगी, सुबह डेली उठने की आदत बन गई और नींद नहीं आ रही है, और डेली ट्राई भी कीजिए, कोशिश भी कीजिए पढ़ने का, कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। यदि पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और यदि नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आपको किसी भी तरीके से अपने शरीर को समझाना है कि नहीं, तुझे जागना है, तुझे ये काम मिला है, कुछ करने के लिए मिला है, कुछ काम करने के लिए मिला है, तो वो काम करिए, ठीक है। तो यही था गाइस कि जो मॉर्निंग का समय होता है काफ़ी अच्छा समय होता है, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट जो है हमें स्टूडेंट की पढ़ाई में स्टडी को लेकर देखने को मिलता है। तो ये जो वीडियो ये था, ये इसलिए था कि आप सुबह जल्दी उठो, खुद की एक हैबिट क्रिएट करो सुबह जल्दी उठने की। यदि एक बेस्ट स्टडी टाइम आपको मैं बोलूँ तो सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक का जो है बेस्ट स्टडी टाइम आपका होता है, ये 6 घंटे। यदि ये 6 घंटे भी आप पढ़ लेते हो, 1 घंटे का रेस्ट भी यदि बीच में लेते हो, तो 5 घंटे की आपकी स्टडी 10 बजे तक ही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 5 घंटे ही आपको जो है पूरे दिन में बाकी बचे समय से करना होते हैं। तो 10 घंटे का एवरेज टाइम होता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो ये था, और बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे कि सुबह जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या क्या हो सकता है, क्योंकि साइंटिफिक, प्रैक्टिकली, साइकोलॉजिस्ट सब
तरीके से ये बात प्रूफ है कि सुबह जल्दी उठना आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और पढ़ने के लिए भी, ठीक है। और साथ में हाँ, पढ़ने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो, ठीक है। तो ये बात मैं आपको बता दूँ, यदि आप सुबह जल्दी भी उठोगे तो आप तरोताज़ा रहेंगे। तो साथ में यदि सुबह आपको जल्दी उठना तो सुबह आपको जल्दी सोना भी होगा। यदि आप 1 बजे सो रहे हैं तो 1 से वो 4 बजे उठ रहे हैं तो 3 घंटे का रिलैक्स मिला, तो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी है उतनी नहीं बन पाएगी जितनी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही रूल्स बता दिए कि क्यों मॉर्निंग का महत्व है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी रहती है फुल रिलैक्स करती है, और जैसे ही उठती है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। आप बोलोगे कि ठीक है सर, फिर 12 से 7 बजे तक सोते हैं, 7 बजे उठ के पढ़ लेंगे तब भी तो उसकी कैपेसिटी, लेकिन तब वो माहौल नहीं मिल पाएगा, एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाएगा, वो वातावरण नहीं मिल पाएगा शांति का, क्योंकि 7 बजे सब उठ जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें पढ़ना तब है जब हमारे माइंड को रिलैक्स मिला हो। उस रिलैक्स 6 घंटे का रिलैक्स मिला हो, 6 से 7 घंटे का, और उस 6 से 7 घंटे के बाद जो हमें एटमॉस्फेयर मिले वो बिल्कुल शांत रहे, तब हमें पढ़ना पड़ता है, यानी तभी हमें पढ़ना होगा। वही बेसिक स्टडी आपके लिए टाइम है, वही यूपीएससी की अधिकतर एस्पिरेंट इस समय को जो है अपना बेस्ट स्टडी टाइम मानते हैं। तो यही था गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मॉर्निंग बूस्टर क्या है और एक बूस्ट की तरह जो है आपको आगे ले जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस।